देखिए आगे पढ़ते हैं उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरण देखिए दो प्रकार का है, समांगी और विषमांगी। समांगी उत्प्रेरण का मतलब हो गया यदि क्रियाकारक और क्रियाफल एवं उत्प्रेरक तीनों की जो प्रावस्था है, जो ठोस, द्रव और गैस होती है, अगर वो समान होती है तो इसे हम समांगी उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2SO2 + O2 NO और 2SO3। यहाँ ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, सब कुछ गैस ही है, इसलिए ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरण का। दूसरा एग्जाम्पल है अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। तो यहाँ भी ये लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, यानी सब के सब द्रव अवस्था में है, तो ये भी एक समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, इसमें भी सब के सब क्या है, ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, अपने पास में समांगी उत्प्रेरण का हो जाता है। विषमांगी उत्प्रेरण देखिए क्या है, जब क्रियाकारक, क्रियाफल व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था पृथक हो तो यह विषमांगी उत्प्रेरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अवस्था है वह अलग अलग हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तो वनस्पति तेल यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस है, निकल सॉलिड है और ये घी आ गया वापस लिक्विड के रूप में। तो यहाँ पर सब की अवस्था क्या है, अलग अलग हो गई है। अमोनिया की हेबर विधि में देखें तो ये नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, F ही क्या हो गया, यहाँ पे एक सॉलिड हो गया, ठोस हो गया। ठीक है, तो इसे भी अपन क्या किस नाम से जानते हैं, समांगी जो उत्प्रेरण है उस उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरण देखिए, एंजाइम उच्च अणुभार वाली नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं होती हैं और ये प्रोटीन के अणु भी होते हैं। इन एंजाइम्स के बारे में बात करें तो एंजाइम जो है वो एक बहुत ही हाई मोलिकुलर मास के ही कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। उदाहरण के रूप में खमीर में उपस्थित एंजाइम जाइमेज द्वारा ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन। ठीक है ना। तो C6H12O6 ग्लूकोज है, ये एथेनॉल में परिवर्तन किसके द्वारा, जाइमेज। एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, किसी का भी एक भी एग्जाम में आ सकता है नाम। इसी प्रकार सोयाबीन में उपस्थित यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया का जल अपघटन, तो ये यूरिया है फॉर्मूला, ये इसका जल अपघटन यूरिएज के द्वारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो जाती है। इसी प्रकार स्टार्च का डायस्टेंस एंजाइम द्वारा माल्टोज में अपघटन, तो ये स्टार्च है, जल अपघटन डायस्टेज के द्वारा और माल्टोज में परिवर्तन हो गया। ठीक है। इसी प्रकार एथेनॉल की ऑक्सीजन से क्रिया और माइकोडर्मा एसिटाई के द्वारा ये एसिटिक एसिड में बदल जाता है। शर्करा का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटन इनवर्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। प्रोटीन का एमिनो में परिवर्तन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होगा। स्टार्च का ग्लूकोज एमाइलेज के द्वारा, स्टार्च का शर्करा में टाइलिन के द्वारा और दूध का दही में लैक्टिक अम्ल के द्वारा इसका जो उत्प्रेरण होना होता है वह हो जाता है ये। ठीक है ना। तो ये भी अपने पास में एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में अपन बता सकते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरण के लिए अपने पास में सब्सटेंस आते हैं